सांस को नॉर्मल करें। चाहे तो एक घूंट पानी पी सकते हैं। सिप ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर, नॉट चिल्ड वाटर, नॉट वेरी हॉट वाटर। सर्दियों के दिन है तो आप वार्म वाटर थोड़ा सा गुनगुना पानी करके रख सकते हैं और उस पानी को सिप सिप करके पीते रहें। पानी की जो मात्रा है शरीर के अंदर वो कम ना होने दें और अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। ऐसा नहीं है सर्दी है तो हमने पानी पीना बंद कर देना है। तो आप हॉट फ्लूइड्स ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, हर्बल टीज जिसमें अदरक और ये पुदीना, अदरक, शहद, इस तरह की चाय, उसको चाय बोल सकते हैं, हर्बल टी और ग्रीन टी, और इस तरह के पेय पदार्थ जो हैं आप ले सकते हैं। और पानी की मात्रा बराबर रखें, अपने वजन के हिसाब से पानी की क्वांटिटी अपना रेगुलर लेते रहें। डोंट स्टॉप टेकिंग वाटर, दैट इज़ वन थिंग। और आज का दिन हमारा जो है फेशियल्स का, और सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रख लें, आँखों को चाहें तो खोल कर रखें, स्पेक्स चाहें तो निकाल दें। हथेली से सिर के बीच के भाग में जो सेंटर ऑफ द हेड उसको प्रेस करें और धीरे धीरे रोटेट करें। प्रेस एंड रोटेट 2-3 जगह पे आप कर सकते हैं। सेंटर से थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, साइड में जा सकते हैं, और फिर दोनों हाथों से आप साइड्स को, बैक और फ्रंट, पूरे सिर का मसाज कर लें। हेड मसाज जिसको बोलते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे और गर्दन तक चले जाएंगे। धीरे धीरे एक एक हिस्से के ऊपर आएंगे और उस फेशियल को हम जो है यहीं बैठे हुए करेंगे अगले कुछ 5-7 मिनट के अंदर। माथा ऑन द फोरहेड, ये उंगलियों की सहायता से आप एक साइड से दूसरी साइड तक और दूसरे हाथ से लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, और फिंगर टिप्स के साथ आप सेंटर से बाहर की तरफ अपने आप को मसाज करेंगे तो आपको लगेगा, पता कि कुछ खड्डे, कुछ उभरे हुए भाग, कुछ स्पेक्ट्स के निशान और कुछ आपके शरीर के स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कि कभी आपने छुए नहीं, वहाँ तक हाथ नहीं जाता, तो उन पॉइंट्स को दबा दबा के थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करें। उनके अंदर रक्त का संचार पूरी तरह से हो जाने दें। रिलैक्स, थोड़ा सा आराम, और फिर उंगली के साथ फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, नेज़ल पैसेज, नाक के पास का एरिया, और साइनस, हमारा साइनस का भाग, और नेज़ल पैसेज, और कुछ आँख का हिस्सा भी इसमें कवर हो जाता है। एज ऑफ द आई के किनारे पर होते हुए हम जाते हैं। बड़े नाजुक से ये ऑर्गन्स हैं, इनके साथ छेड़खानी इतनी ज़्यादा ना करें कि ये आपको नुकसान पहुंच जाए। तो आपके नेल्स जो हैं और स्किन जो है स्मूथ होनी चाहिए, नेल्स जो हैं आपके ट्रिम्ड रहने चाहिए, और आपकी जो मूवमेंट है वो जेंटल मूवमेंट होना चाहिए। रिलैक्स। इसके बाद हम आईब्रोज, स्ट्रेटन दी आईब्रोज। उंगली, पहले ही उंगली, इंडेक्स फिंगर और थंब का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रेटनिंग दी आईब्रोज, स्ट्रेटनिंग द आईब्रोज, एंड देन अंगूठे से आप अंडर आईज, आँखों के नीचे का भाग जो है उसको मसाज कर लेते हैं। जेंटल मसाज। जब हम इनको मसाज करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। कनपट्टी पर आ जाएंगे, टेम्पल एरिया। धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं आगे की ओर। 2 उंगलियां, 3 उंगलियां प्रेस करके और उसको धीरे धीरे रोटेट करें। कोई गांठ महसूस होती है, कोई खड्डा महसूस होता है, कोई उभरापन महसूस होता है, तो वहाँ दबा के रखें, उसको दबा के रखें और फिर धीरे धीरे लोकल वहाँ पर उसको चलाते रहें। तो आपका जो स्मूथ सरफेस है वो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। These are the areas which are rarely touched during the day, so we are specific एफर्ट करते हैं उन एरियाज को हम स्मूथ करने की, उनके अंदर रक्त का संचार सुचारू रूप से चलाने की। रिलैक्स।
अब हम कान के ऊपर आ जाएंगे, तो कान को पहले नीचे पुल करते हैं, पुल डाउन, लिटिल अप एंड रेडियल पुल, रेडियल प्रेशर, देन सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रेशर एंड देन लिटिल अप, रेडियल अप, इंक्लाइन अप प्रेशर है, ये खिंचाव आता है। और ईयर लोब्स बोलते हैं जो हम ये कर रहे हैं, दीज आर द ईयर लोब्स, जिसके ऊपर हम खिंचाव ऊपर वर्टिकली अप। सो एक बार फिर ऊपर, रेडियल डाउन, हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एंड डाउन, पुल डाउन। इसको 2-3 बार आप इस क्रिया को करें तो कान के जो लोब्स हैं उनके अंदर एक रेडनेस आपको नज़र आएगी। अगर आप शीशे में देखेंगे तो कान आपके लाल हो जाएंगे। किसी ज़माने में स्कूल कॉलेज में जब आप, आजकल तो खैर बात भी करना जो है मुश्किल को दावत देना होता है। पहले ज़माने में तो टीचर्स जो हैं कान पकड़ पकड़ के लाल कर देते थे अगर काम ना करके जाओ तो, और लोग रेस्पेक्ट करते थे टीचर्स की। अभी तो टीचर कुछ भी हाथ भी लगा दे तो पेरेंट्स आके अगले दिन टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। थोड़ा एक उंगली से थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाना शुरू हो गया मैं, और पीछे से बच्चे को अगर कुछ भी कह दिया तो टीचर की शामत नहीं है आज के ज़माने में। पहले में तो कान के ऊपर जो स्लैब्स पड़ते थे फॉर नॉट डूइंग द वर्क, फॉर इनडिसिप्लिन, फॉर नॉट ओबेइंग द टीचर्स, the strictness was there. Now that strictness is not there. It's money power which is taking up. दूसरे कान के पीछे मसाज, और ये कान का भाग हमारा हो गया। हर हिस्से पर हम आधे से 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चीक्स पे ऊपर आ जाएंगे, चीक्स ऊपर नीचे, साइड्स में नीचे से ऊपर। आपकी चीक का जो शेप है, फेस का जो शेप है, उसके हिसाब से आप अपने आप को कुछ हिस्से पे मसाज कर सकते हैं। पानी पीकर भी ये क्रियाएं की जाती हैं। मैं ये क्रिया डेली करता हूँ क्योंकि हमारी जो नेचुरोपैथी की क्लास में गुरुजी आते थे, उन्होंने कहा अगर आप कुछ भी नहीं करते और सिर्फ पानी को पीकर मुंह को फुला के रखते हैं तो आपके जो फेस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, वो जो मसल्स हैं, खिंचाव होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दैट ब्रिंग्स इन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड यू गेट द ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर। रिलैक्स, जीवा अंदर ऊपर के तालू को हिट करेंगे, जीवा को अंदर चलाएंगे और 8 बनाएंगे। 8 जो कि लाइसेंस बनवाने के टाइम पे ड्राइव करते हैं तो वो 8 टू व्हीलर से बनवाते हैं बगैर पैर ज़मीन पे लगाए हुए। सो लेफ़्ट से जाएं, राइट से जाएं, ऊपर जाएं, फिर नीचे जाएं। 8 की शक्ल, हॉरिजॉन्टल 8 अंदर ही अंदर बन रहा है। 5-7 बार कर लें इस क्रिया को। रिलैक्स। अब जो है हम पैलेट्स के ऊपर आ जाएंगे। पैलेट जो जबड़े हैं, तो ऊपर वाला जबड़ा फिक्स है, नीचे वाला आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो ऐसे चलाएं, जब चलाएंगे तो आपके कान के यहाँ पर आपको कड़क, इधर आएंगे तो कड़क ऐसी आवाज़ आएगी। That shows that there is a stiffness which is holding your movement. So if you move continuously, that becomes smooth. करते रहें, हॉरिजॉन्टल चलाते रहें। आप बोलते रहो राजेश भाई जी, और राजेश भाई जी एक फोटो ले लेंगे केवल, आप करवाते रहो। ओके ओके। ओके ओम दीदी ओम। तो ये जबड़े जो हैं इसको आप चलाते रहें। नीचे वाला जबड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है सीधी डायरेक्शन में, और इसके बाद जो है हम चिन के ऊपर आ जाएंगे। तो 2 उंगलियां और अंगूठा, चिन का भाग, ठोड़ी का भाग, इसको हम जो है क्लॉकवाइज दाईं सर्कल और बायां सर्कल दोनों तरफ चलाएंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में चलती हैं, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में जो हम मूवमेंट करते हैं चिन का। और फेस हमारा सारा करीब करीब कवर हो गया है। अब हम लिप्स के ऊपर आ जाएंगे। तो ये उंगलियां, इंडेक्स फिंगर, इसको पकड़ के और अंदर की तरफ
डालेंगे और फिर पुल करेंगे लिप्स को। हल्का सा यहाँ पे खिंचाव आएगा। अगर होठ के ऊपर पपड़ी जमी हुई है, कुछ स्केलिंग है, तो वो होठ कभी कभी सर्दियों में फट जाते हैं और उस फटने से कई बार ब्लीडिंग आ जाती है, और ब्लीडिंग आने के बाद आपको पेन होता है। कुछ गर्म खाते हैं, ठंडा खाते हैं या नॉर्मल भी खाते हैं तो आपको लगता है वहाँ पर, तो वहाँ पे ग्रीस करके रखें। कोई क्रीम, जेली, घी, तेल, कुछ भी आपके पास चिकना हो उसको लगा सकते हैं। घर में भी अवेलेबल है, या इसकी स्पेशल लिप बाम्स आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसको होठों के ऊपर लगा के रखें तो होठ आपके तर रहेंगे। और खींचें एक बार फिर से, पुल करते हैं और फिर ढीला छोड़ देते हैं। फेस के सारे हिस्से हमने कवर कर लिए। एक बार दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं और इस ऊर्जा को सारे शरीर पर, फेस के ऊपर, माथे से लेके और गर्दन तक आप ग्रहण करते हैं। और आज के लिए इतना ही। जब भी आपका दिल करे आप आंखें खोलकर रिलैक्स कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। और ये करीबन 12 मिनट का टाइम इस क्रिया को लगा। आज के लिए इतना ही। सबका धन्यवाद। थैंक यू गोपाल जी, बहुत ही बढ़िया। सबके चेहरे चमके हुए। जो सोता है वो खोता है, जो उठता है वो पाता है।